हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि गो एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में एकदम सिंपल तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक, तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, अपने मोबाइल में गो एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस आपके मोबाइल में दिख जाएगा। आपको कोने में यहाँ पे गो एप्लीकेशन का लोगो दिख जाएगा। फिर आपको इस कोने में आपको इस गो एप्लीकेशन का प्रोफाइल सेटिंग या यूज़र नेम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें दिखेगी। आपको सेटिंग में कुछ भी करना है तो आप यहाँ से एमसी पे क्लिक करेंगे इसके प्रोफाइल पे, तो आपको सारी सेटिंगें यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक, जैसे यहाँ पे आप इसे डार्क मोड में भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिर आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे बगल में स्कैनर दिखेगा। ये स्कैनर आप जैसे गूगल पे को यूज करते हैं, फ़ोन पे को यूज करते हैं, पैसे को भेजने के लिए, पैसा लेने के लिए अपने मोबाइल में, या किसी चीज़ को खरीदते हैं तो आप स्कैनर का यूज कर सकते हैं। तो ये भी आप इससे भी पैसे को भेज सकते हैं, ले सकते हैं, कुछ मतलब आपको ये गूगल पे की तरह यूज आप इसे कर सकते हैं। बगल में आपको यहाँ पे सर्च बार दिखेगा। सर्च बार का यूज ये है कि आप यहाँ पे किसी भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड या किसी भी स्टॉक को आपको सर्च करना है तो इस पर टाइप करेंगे तो यहाँ से वो सर्च बार में आ जाएगा। ठीक, फिर आपको यहाँ पे दिखेगा नीचे निफ्टी 50। देखिए निफ्टी 50 क्या होता है। निफ्टी 50 में भारत की टॉप 50 कंपनी लिस्ट होती हैं। अब जैसे यहाँ पे इसका प्राइस चल रहा है 21,839। ठीक, इसकी करंट वैल्यू देखिए कितना है, 21,837-48 जो अप डाउन कर रहा है। और देखिए इसका आज कितना परसेंट का ये रिटर्न दिया है, 0.88% का ये, मतलब 1% से नीचे का ये रिटर्न दे रहा है इसमें करंट वैल्यू। इसका रुपया जो बढ़ा है आज का 189 रुपया ये निफ्टी 50 बढ़ा है। ठीक, और बैंक निफ्टी देखिए क्या है। बैंक निफ्टी में भारत की 15 टॉप बैंक लिस्ट होती हैं। अब इसमें 0.56% का रिटर्न ये भी दे रहा है, 247 रुपये इसकी करंट वैल्यू बढ़ी है। ठीक, देखिए आपको अगर ट्रेडिंग करना होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आप निफ्टी 50 में भी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 50 की तुलना में वोलेटाइल ज़्यादा होता है, बैंक निफ्टी 50 वोलेटाइल कम होता है। तो शुरुआती में आप अगर बिगिनर हैं तो आपको निफ्टी 50 में ही ट्रेड करना चाहिए, नहीं तो एकदम शुरुआत में है तो आपको किसी स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। ठीक, अब नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा एक्सप्लोर। एक्सप्लोर में आपको ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर में ही दिखेंगी। तो पहले मैं एक्सप्लोर को ही बताता हूँ। यहाँ पे दिखेगा मस्ट बॉट एंड ग्रो। ठीक, इसमें क्या है, इसमें आपको 4 कंपनियाँ दिख रही हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस, ट्रिडेंट, पॉलीकैब इंडिया और लुक इंडस्ट्रीज। ठीक, ये 4 कंपनियां आपको ग्रो ऐप दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस समय सबसे ज़्यादा लोग किस कंपनी को बाइंग कर रहे हैं, तो ये 4 कंपनियां को लोग इस समय सबसे ज़्यादा बाई कर रहे हैं। तो ग्रो ऐप आपको इस 4 कंपनी को पहले से ही आपको दिखा रहा है कि इसमें बाइंग ज़्यादा हो गई है, इस कंपनी को लोग ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं इस समय। ठीक, फिर यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोडक्ट एंड टूल्स। प्रोडक्ट एंड टूल्स में यहाँ पे दिखेगा एफएनओ। एफएनओ का मतलब फ्यूचर ऑप्शन होता है। यहाँ पे इवेंट है, यहाँ पे ऑल स्टॉक है, यहाँ पे आईपीओ है। तो एफएनओ में आप इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इवेंट में मतलब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो इवेंट है इसका डेट यहाँ पे आपको दिख जाएगा, किसी कंपनी का इवेंट किस दिन लगा है तो आप उसमें जा सकते हैं इवेंट में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता देगा। फिर आपको यहाँ पे ऑल स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो जितने भी लिस्ट हैं स्टॉक, सारे स्टॉक आपको यहाँ से दिख जाएंगे। ठीक, फिर आपको यहाँ पे आईपीओ देखिएगा। आईपीओ का मतलब होता है कि जो भी कंपनी बाज़ार में आना चाहती है, मार्केट में लिस्ट होना चाहती है, तो वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है। ठीक, वो कंपनी आपको शेयर देती है, आप आम जनता जो होते हैं हम लोग जिसे, तो उन आपको अपना शेयर देती है, तो आपसे पैसा लेती है, तो कंपनी में फिर लगाती है। ठीक, उनको पैसे की कमी रहती है तो अपना आईपीओ लॉन्च करती हैं। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको गेनियर दिखेगा, बगल में लूजर दिखेगा। फिर गेनियर में क्या होता है कि जो कंपनियाँ इस समय अच्छा ग्रो कर रही हैं वो कंपनी को आपको यहाँ पे ग्रो ऐप पहले ही से छाट करके आपको दिखा देगा कि जो कंपनियाँ अच्छा ग्रो कर रही हैं।
गेनियर के नीचे आपको दिखेगा लार्ज, मिड, स्मॉल। लार्ज मतलब लार्ज कैप होता है, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप में क्या होता है, जिस कंपनियों का फंड बहुत ज़्यादा होता है, जैसे बहुत बड़ी पैसे वाली कंपनियां जो होती हैं, जैसे टाटा रिलायंस हो गया, टाटा मोटर हो गया, ये सब लार्ज कैप में आएगा। इन्फोसिस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, इनके शेयर 1600, 1000, 2000 तक भी हो सकते हैं, मतलब उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये बड़ी कंपनियाँ होती हैं, इनकी फंड वैल्यू अब कम से कम 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ ऐसे होता है। ठीक, मिड कैप में या वो होती हैं, न ज़्यादा बड़ी होती हैं न ज़्यादा छोटी होती हैं, स्मॉल में छोटी छोटी कंपनियां होती हैं। ठीक, तो ये गेनियर का मतलब जो कंपनी अच्छा ग्रो कर रही हैं लार्ज कैप में, उसमें ये सब कंपनियां ग्रो कर रही हैं। मिड कैप में आप देखेंगे तो ये सब बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन बैंक हो गया। ठीक, स्मॉल कैप में जो ये कंपनी है ये सब स्मॉल कैप में हैं, तो ये सब ऐसा ग्रो कर रही हैं। इसी तरह आप लूजर में देख सकते हैं, मतलब ये सब कंपनियां प्रॉफिट में है, इस समय प्रॉफिट कर रही हैं। लूजर में इस पर क्लिक करेंगे तो लार्ज कैप में यहाँ पर देख लीजिए कि ये कंपनियां लॉस में इस समय चल रही हैं। ठीक, यहाँ पे सी मोड पर देख के जितना भी लूजर कंपनियां हैं, लूजर का मतलब जो रेड दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, ये लूजर है, मतलब ये लॉस कर रही हैं इस समय। इसी में आप गेनियर में देखेंगे तो ये सब ग्रीन रहेगा, तो ग्रीन का मतलब यहाँ पे अब देखिए इन्फोसिस 170 रुपया बढ़ा है, 7.88% का ये रिटर्न दे रहा है आज के दिन। ठीक, इसी तरह विप्रो कंपनी बढ़ा है, 20 रुपये, 4% का रिटर्न दे रहा है। लूजर में इसी तरह ये 1% का लॉस हुआ, इसमें 1%, 1.5% का लॉस हुआ। ठीक, तो एक पहले ही से आपको वो आपको सर्च करके दिखा देता है कि कौन कंपनी अच्छा कर रही है, कौन कंपनी नीचे गिर रही है। ठीक, फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा टॉप इंट्राडे। अब इंट्राडे में आप यहाँ से, इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि आप आज ही किसी भी स्टॉक को बाई करेंगे, जैसे 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और 3:30 पे मार्केट बंद हो जाता है, तो आपको जिसे किसी स्टॉक को बाइंग करना है तो 9:15 पर बाइंग करेंगे और 3 बजे से पहले आपको बेच देना है। आज ही खरीदना है, आज ही बेचना होता है, तो इंट्राडे होता है। ठीक, तो अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा स्टॉक्स इन न्यूज़। तो जो स्टॉक में जो न्यूज़ आ गई हैं, किस स्टॉक में कौन सी न्यूज़ चल रही है, तो आप यहाँ से इसमें देख सकते हैं। अब जैसे मैं आपको किसी स्टॉक को सर्च करके उसके बारे में बताता हूँ, जिससे आपको मैं इंडियन रेलवे को ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो ओपन हो जाएगा, इसके बारे में सारी चीज़ें। अब देखिए एक इंडियन रेलवे है क्या, यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल सर्विस, मतलब ये फाइनेंशियल संबंधित स्टॉक है। अब इसमें देखिए यहाँ से आप 1 डे में ये कितना का रिटर्न दिया, आज के दिन ये 4% का रिटर्न दे रहा है, 5 रुपया इसका प्राइस ऊपर बढ़ा है। ठीक, एक वीक में आप देख सकते हैं ये कितना रिटर्न दिया है, 9.96%। रुपया कितना बढ़ा है इसका, 10 रुपये ये बढ़ा है। तो इसका मतलब ये आज से 1 हफ्ते पहले इसका करंट वैल्यू जो इस स्टॉक की प्राइस थी 102 रुपये थी। ठीक, 112 इस समय चल रहा है, तो 102 रुपये 1 हफ्ते पहले थी। तो 1 हफ्ते में इसने 9% का रिटर्न दिया है। ठीक, 1 महीने पहले इसने 33% का रिटर्न दिया है, 28 रुपया 1 महीने में बढ़ा है। ठीक, 1 साल में देख सकते हैं इसने 79 रुपया इसमें बढ़ा है, 247% का इसने साल भर में रिटर्न दिया है। मतलब आप इसमें 1 लाख लगाए होते तो आपका 1.5 लाख 2 लाख रुपया हो गया होता है। ठीक, 5 साल में इसने कितने का रिटर्न दिया है, 5 साल में 350% का रिटर्न दिया है, मतलब आपके पैसे को 3 गुना किया है। ठीक, 5 साल पहले किस स्टॉक का प्राइस कम से कम 12 रुपया 10 रुपया हुआ होगा। ठीक, यहाँ ऑल टाइम में इसने 329% का रिटर्न दिया, 81 रुपया ऑल टाइम बढ़ा है। अब फिर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे ओवरव्यू दिया है। ओवरव्यू का मतलब यहाँ पे देखिएगा आपको परफॉर्मेंस, इस कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। टूडेज लो, यहाँ पे देखिएगा बगल में टूडेज हाई। टूडेज लो में मतलब आज इस कंपनी ने, आज का लो ये कंपनी ने 108 रुपये का इसने लो लगाया है, 13 का इसने हाई लगाया है। अब वीकली में देखिए इसने कितना लो लगाया, वीकली में 1 साल पहले इस कंपनी का प्राइस 25 रुपये था, इसने हाई 112 का लगाया है। मतलब आज से 1 साल पहले आप इसका 25, या से 1 साल पहले अगर आप इसमें 1 लाख रुपये लगाए होते तो आपका 4 लाख नहीं 3 लाख रुपया हो गया होता। ठीक,
मतलब 25 का इसने चौगुना किया है, 3 गुना 4 गुना कर सकते हैं। ठीक, इसने आज ओपन कितने पे किया है, 109 पे ओपन किया है। ठीक, ये प्रीवियस क्लोज कितना किया है, मतलब कल का इसने क्लोज किया 106 पे। इसने लोअर सर्किट है, अपर सर्किट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिख जाएगी। यहाँ पे आपको मार्केट डेप्थ दिखेगा, मतलब इसको, इस स्टॉक को कितने लोग बाई कर रहे हैं, कितने लोग सेल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बाई ऑर्डर में देखिए 38% लोग इसे बाई कर रहे हैं, 61% लोग इसे सेल कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पे बिट टोटल है ना, तो 38,000 लोग इसे बाई कर रहे हैं, 1,49,000 लोग इसे सेल कर रहे हैं। यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस है, मार्केट कैप कितना है, 1,39,000 करोड़ की ये कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी मतलब 12% का ये कम से कम रिटर्न दे गई ये साल भर में। यहाँ पे पीबी रेशियो, डेप्ट इक्विटी, मतलब इस पे इतना, इसने, इस कंपनी ने इस पे डेप्ट का मतलब इस पे कर्ज है, इतना कंपनी ने कर्ज लिया है। ठीक, तो फंडामेंटल ये देखने में आपको छोटा लग रहा है, इस पर कम से कम 10-15 मिनट की वीडियो बन जाएगी, तो मैं इसे किसी दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे फाइनेंशियल देख सकते हैं, इस कंपनी का साल भर में कितना रेवेन्यू, मतलब ये कितना कमा गई है। जैसे 2009 में ये 11,134 करोड़ रुपये कमाई थी, 2020 में 13,421 करोड़ रुपया, 21 में 15,721 करोड़ रुपया, 20 में 20,300, इसमें 23 में 23,933 करोड़ रुपये का कमाई है, ये कमाई है। ठीक, इसमें से इससे प्रॉफिट कितना हुआ, पूरा रेवेन्यू है इस कंपनी का। ठीक, अब प्रॉफिट कितना हुआ है, इस कंपनी ने प्रॉफिट कितना हुआ, अब प्रॉफिट देख सकते हैं। अब रेवेन्यू को काट के देखिए, यहाँ पे अब 23 में 6,337 का प्रॉफिट हुआ है, 6,337 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक, रेवेन्यू तो पूरा कंपनी का है, उसमें से मेन प्रॉफिट जो होता है वो कंपनी का हुआ है, तो मतलब ये हर साल इसका प्रॉफिट बढ़ा ही है, घटा नहीं है। नेटवर्थ देख सकते हैं, इस कंपनी का पूरा नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क बड़ा है वर्ल्ड वाइड टाइप, 45,470 करोड़ का। ठीक, अब आप यहाँ पे देखेंगे, नीचे आएंगे अबाउट में इस कंपनी के बारे में, मतलब इसमें इस कंपनी का प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा है, तो इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ये हो रहा है। इसके सीईओ के है, मतलब इसके सीईओ के कौन हैं, आप देख सकते हैं एमडी या सीईओ, तो मिस्टर शैली वर्मा हैं। ठीक, इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1986 से। एनएससी सिंबल IRFC, जिस कंपनी का ट्रेन से संबंधित है, जो ट्रेन उन चलती है उसी का ये स्टॉक है। इसमें शेयर होल्डिंग देख सकते हैं, शेयर होल्डिंग कितनी है। प्रमोटर, अब यहाँ पे देखिए प्रमोटर होता है रिटेल एंड अदर, फॉरेन इंस्टीट्यूट होता है, अदर डेमोनेस्टिक इंस्टीट्यूट होता है, म्यूचुअल फंड। तो प्रमोटर कौन होते हैं, जो इस कंपनी में, जो इसके फाउंडर हैं, जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो प्रमोटर होते हैं। तो जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं उनका खुद का शेयर इसमें 86% का है। अगर 70% से ज़्यादा प्रमोटर का होल्डिंग रहता है तो वो शेयर अच्छा माना जाता है। ठीक, मान लीजिए हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी के लोग का इस शेयर इसमें 86% है, हम लोग खुद पैसा उसमें लगाएं अपने कंपनी में, तो हम अपने कंपनी में अच्छा काम करेंगे कि हमारी कंपनी और बढ़े। ठीक, तो 86% अच्छा इसका प्रमोटर का है। रिटेल में देखिए, मतलब हम लोग, जैसे आम जनता लोग ने इसमें 10% का इन्वेस्ट किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूट क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूट में जो 30 लाख लोग होते हैं, जो मार्केट को अच्छे तरीके से समझते हैं, वो लोग इन्वेस्ट किए हैं, तो इसमें 1% इन्वेस्ट किए हैं। म्यूचुअल फंड वाले लोग इसमें 0, मतलब आधा से भी कम इन्वेस्ट किए हैं। ठीक, आप कौन कौन सा म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट किए हैं, नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोतीलाल ने किया है, HDFC ने किया है, मोतीलाल ओसवाल ने किया है। ठीक, अब इससे देखें, यहाँ पे नीचे आएगा तो आप देखिएगा सिमिलर स्टॉक में, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, इससे संबंधित जो स्टॉक हैं वो स्टॉक आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक, तो यहाँ बाइंग कैसे करते हैं किसी भी स्टॉक को, मान लीजिए कि मुझे अब ट्रेडेंट को बाइंग करना है। ठीक, मैंने ट्रेडेंट पे क्लिक किया, यहाँ से आपको दिखेगा नीचे सेल बाई, तो आपको बाई करना है तो बाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा इंट्राडे, यहाँ पे देखिएगा डिलीवरी। इंट्राडे मतलब वही 9 बजे से आज ही के दिन आपको बाई करना है, आज ही के दिन आपको सेल करना है, तो इंट्राडे पे क्लिक करेंगे। ठीक,
अगर डिलीवरी करना है मतलब आपको इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म में खातिर लंबा 1 साल 2 साल 3 साल के लिए रखना है, तो आप डिलीवरी पे क्लिक करके अब यहाँ पे देखिए कि क्वांटिटी दिया है QTY है, तो मतलब क्वांटिटी। NSE का मतलब नेशनल, ठीक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। NSE का मतलब, इसी को यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो BSE हो जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो आपको NSE रखना है, BSE भी रख सकते हैं आप। फिर यहाँ पे देखिएगा प्राइस, मार्केट प्राइस हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे 1 क्वांटिटी मतलब 5 क्वांटिटी बाई करना है, तो यहाँ पे मैं बाई करूँगा। तो मार्केट में इसकी प्राइस, जिसे एट मार्केट लिखा है यहाँ पे ना, तो इसका मतलब 48 रुपये में ही आपका ये बाई होगा, ठीक। आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे 40 रुपये में बाई करना है, तो यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, लिमिट पे यहाँ पे 40 कर देंगे। तो जब भी मार्केट 40 पे आएगा तो आपका 40 रुपये में बाई हो जाएगा, ठीक। तो आपको ऐसे बाई करना है, उस पर क्लिक कर देंगे तो बाई हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक। मैं ज़्यादा अगर और इसमें पूरा इसके बारे में बताऊंगा तो ये बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जैसे कि आप फंडामेंटल के बारे में पूरा एक अच्छी से वीडियो बना दूंगा। और फिर आपको ये सेटिंग के बारे में बता दूंगा, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मुझे मोटी मोटा आपको यूज करने लायक सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।